Hey guys, welcome to our channel GK Simplified with Dr. Hemant. Class 7th NCERT Science, Chapter 1st, Nutrition in Plants. In class 6th, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are the component of the food. These components of the food are called nutrient and are necessary for our body. ये अपन ने पढ़ लिया है. कंपोनेंट जो फूड के होते हैं उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं. कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. Plants can synthesize food from themselves, but animal, including human, cannot. They get it from plant or animal that eat plants. Thus, human and animals are directly or indirectly depend upon plant. प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं. बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. वो अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं. सो भूज वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड. सो बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. Mode of nutrition in plant. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surrounding. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged body parts, to provide energy to carry out life processes. मतलब प्लांट्स ओनली ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. वो फूड बनाने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स का रॉ मटेरियल एज ए यूज़ कर लेते हैं. ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन जो होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अपनी बॉडी ग्रोथ करने के लिए, बॉडी पार्ट रिपेयर करने के लिए और जो उसके डे टू डे जो प्रोसेस होते हैं बॉडी के वो उसे कैरी करने के लिए उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसका मतलब ये है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड अपना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस. इसमें ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपस मीन्स नरिशमेंट. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स. दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप. पहले वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैनॉट मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू. क्योंकि अपने पास क्लोरोफिल नहीं होता तो हम लोग फूड नहीं बना सकते. नाउ we may ask where the food factories of plant are located, whether food is made in all part of plant or only in a certain part. How do plant obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to the food factories of plant? इन सवालों का हम जवाब भी देखने वाले हैं. So photosynthesis, food making process in the plant. Leaves are the food factory of the plant. मतलब पूरा जो फूड बनता है वो लीव्स में बनता है. अब लीव्स में फूड बनता है इसका मतलब रॉ मटेरियल पूरा लीव्स में आना चाहिए. देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच टू द लीफ. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय मींस ऑफ द स्टीम. क्या होता है? सराउंडिंग से वाटर और मिनरल्स रूट एब्सॉर्ब कर लेते हैं और स्टीम उन्हें लीफ तक पहुंच जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन टू द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सराउंडिंग में होता है वो लीफ ले लेता है फ्रॉम द पोर्स. उन पोर्स को अपन स्टोमेटा बोलते हैं और स्टोमेटा जो होते हैं उसकी ओपनिंग गार्ड करने के लिए एक सेल होते हैं, उसको गार्ड सेल बोलते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टीम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. उसे ही अपन क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम. ये टू टाइप की वेसल्स होते हैं. जाइलम जो होती है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है. फ्लोएम जो होती है वो जो फूड बनता है लीफ में उसे ट्रांसपोर्ट करती है. तो ऐसे टू टाइप की वेसल्स होती है, पाइपलाइन सिस्टम होती है. दे फॉर्म द कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ. दे आर कॉल्ड वेसल्स. यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन चैप्टर 11th. पहले वांट टू नो what is so special about the leaf that they can synthesize food
बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। क्या होता है, क्योंकि जिस पार्ट में क्लोरोफिल होता है वो पोर्शन इज इनेबल टू मेक फूड, और जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता वो पार्ट फूड नहीं बना सकता, क्योंकि फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल एक इसेंशियल पार्ट होता है। यहाँ पर दिया है लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight only, it is called photosynthesis. Photo means light or synthesis means to combine. So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique procedure on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स के हेल्प से वो फूड बनाता है। ये एक यूनिक प्रोसीजर है। तो इसमें अल्टीमेटली सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ ऑन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती अर्थ पे तो कोई फूड ही नहीं बनता, अगर फूड नहीं बनता तो कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाता यहाँ पर। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। Survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plant. Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during the photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. कि बिना photosynthesis की life exist ही नहीं कर पाती। See यहाँ पर एक बॉक्स में दिया है, beside leaf, photosynthesis is also take place in other green part of the plant. इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, मतलब सिर्फ लीफ में ही नहीं होती तो अदर पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। जहाँ जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। डेजर्ट प्लांट हैव द स्केल्स और स्पाइन्स लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। दिस प्लांट हैव द ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली मीन्स फोटोसिंथेसिस होने के लिए सिर्फ लीफ ही नहीं चाहिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है, और क्लोरोफिल कहीं पर भी हो सकता है, मतलब लीफ में भी हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक द कार्बोहाइड्रेट एंड लिबरेट द ऑक्सीजन। सी डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर एक प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ पर क्लोरोफिल दिखाई है, यहाँ पर स्टोमा दिखाया है, स्टोमा इज गाइडेड बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करते हैं, एंट्री ऑफ गैसेस कंट्रोल करते हैं। देखिए यहाँ सेक्शन ऑफ लीफ भी दिया है, इंफीरियर पोर्शन होता है लीफ का, उसमें हमें ज़्यादातर स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, स्टोमेटल ओपनिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पर, और इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल जो कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग फैसिलिटेट करते हैं। सी यहाँ पर एक डायग्राम दी है फोटोसिंथेसिस की, यहाँ पर एक प्लांट दिया है, लीफ क्या करते हैं, वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से स्टार्च बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। During the process, oxygen is released. The presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. इसका मतलब स्टार्च जब प्रिपेयर हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस का ये इंडिकेशन होता है। Bose has observed some plant with deep red, violet or brown leaves. He want to know whether these leaves can carry photosynthesis. The leaves other than green also have the chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. So see, chlorophyll सिर्फ ग्रीन कलर का ही होता है ऐसी बात नहीं होती है, बल्कि और टाइप भी होते हैं। क्लोरोफिल बे होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है, ऐसे अलग अलग उसके टाइप होते हैं। ग्रीन पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए लगते हैं ऐसा भी नहीं होता, अदर पिगमेंट भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल अपन आने वाले क्लासेस में देख लेंगे। यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन लीफ में ही नहीं होता, मतलब दूसरे कलर के लीफ में भी फोटोसिंथेसिस
हो सकता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर के लीफ दिए हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। इनमें क्लोरोफिल के टाइप अलग होते हैं। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called alga. इन्हें जनरली हम algal bloom भी बोलते हैं। Can you guess why alga are green in color? They contain chlorophyll which give them a green color. Alga can also prepare their food by photosynthesis. Yes, alga में green color होता है वो कि उन्हें अपना फूड खुद बनाने के लिए फैसिलिटेट करता है, इसे अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अल्गा कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of the food such as protein and fat. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? देखिए अपन ने देखा कि फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है और जो स्टार्च होता है ना वो अदर कंपोनेंट बनाने में भी हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल फैट हुए आपके, फॉर एग्जांपल आपका प्रोटीन हुआ। लेकिन एक यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रोटीन जो होते हैं वो नाइट्रोजनस नेचर के होते हैं, लेकिन स्टार्च में तो नाइट्रोजन नहीं होता। स्टार्च में क्या होता है? स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। उसमें होता क्या है? उसमें कार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है। तो ये नाइट्रोजन जो प्रोटीन बनाने के लिए लगता है वो आता कहाँ से? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. Soil has a certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plant along with the water. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है जो कि गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन प्लांट ये नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। लेकिन सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट उन्हें अपने प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज कर सके। सेकेंडली, ऑल्सो यू माइट हैव seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. Plant can then synthesize proteins and vitamins. सिर्फ इससे ही नहीं, फार्मर भी क्या करते हैं? एनपीके जो नाइट्रोजन होता है, एनपीके जो खत होता है, फर्टिलाइजर होता है, उसके फॉर्म में भी फार्मर सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करते हैं जो नाइट्रोजन की प्लांट ले लेता है और अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। Other mode of nutrition in the plants. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and form? Where do they derive nutrition? Like human and animal, such plants depend on food produced by other plants. These use the heterotrophic mode of nutrition. देखिए ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसका मतलब क्या? इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल प्लांट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो अपना फूड खुद नहीं बना पाएंगे। तो जब फूड वो खुद बना नहीं पाएंगे तो उनको फूड के लिए किसी और प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप आते हैं, वो अपन देख लेते हैं। Look at figure 1.5. Do you see yellow wiry branches structure twining around the stem and branches of the tree? This is a plant called Cuscuta. इसे ही अमरवेल बोलते हैं। It does not have chlorophyll. It take ready-made food from plant on which it is climbing. The plant on which it climbing is called the host. Since it derived the host of valuable nutrients, Cuscuta is called a parasite. देखिए यहाँ पर कस्कुटा का दिखे है, येलो येलो कलर का होता है, वो जब पक जाता है तो पूरा फैल जाता है और होस्ट को पूरा उसका न्यूट्रिशन ले लेता है। तो यहाँ पर कस्कुटा जो है वो पैरासाइट है और ये जो प्लांट है इसे होस्ट बोलते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर्स। हम और दूसरे एनिमल जो कि प्लांट को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट पर जीते हैं, क्या वो पैरासाइट होते हैं? सो नहीं, एग्जैक्टली वो पैरासाइट नहीं। दैट इज नॉट अ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक पार्टनर होता है जो कि होस्ट होता है, वो सफ़र होता है,
और दूसरा पार्टनर होता है वो कंप्लीटली बेनिफिटेड होता है। मतलब सिर्फ यूज, पैरासाइट जो होता है वो सामने वाले को यूज करता है, बदले में कुछ देता नहीं उसको। सो दिस इज द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले वांट टू नो वेदर द मॉस्किटो, बेड बग्स, लीचे, लाइस that suck our bloods are also parasite. Exactly, these are also parasite, क्योंकि वो मॉस्किटो क्या सिर्फ खून चूसता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। हैव यू सीन और हर्ड दैट प्लांट कैन ईट एनिमल्स? देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। वो हैरी पॉटर मूवी में देखने को मिला है, वो प्लांट जो होता है वो एनिमल्स को भी खाते हैं, है ना। तो रियलिटी में भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खा लेते हैं। It is not amazing. Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. Pitcher like or jug like structure is the modified part of leaf. देखिए यहाँ पर जो प्लांट है ये ऐसा जग लाइक स्ट्रक्चर दिखा है, वो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म द लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर दिखा है, वहां पर लीड होती है अपेक्स में, वो ऐसा ढक्कन की तरह काम करती है बंद और ओपन करने के लिए। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लीड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंजल्ड इनटू द हेयर। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. ऐसे जो प्लांट होते हैं, जो पिक्चर प्लांट होता है, इसमें ऐसा जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हेयर होते हैं जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट अंदर आ जाता है तो वो डायरेक्टेड जो हेयर डाउनवर्ड होते हैं उसमें वो फंस जाता है, और जो लीड होता है ऊपर का ढक्कन जो होता है वो बंद होता है, तो इंसेक्ट वहीं पर ट्रैप हो जाता है। तो अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम छूटते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम मेनली हाइड्रोक्लोरिक नेचर के होते हैं। सो डायरेक्ट वो डाइजेस्टिव एंजाइम उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसका न्यूट्रिशन प्लांट एब्सॉर्ब कर लेता है। इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये जो प्लांट जिस सॉइल पर ग्रो करते हैं उस सॉइल में प्लांट को लगने वाले पूरे न्यूट्रिशन नहीं होते, इसीलिए प्लांट ऑटोट्रॉफ होने के बावजूद भी उसको अपनी न्यूट्रिशन को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरे न्यूट्रिशन लेने के लिए किसी इंसेक्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पिचर प्लांट होते हैं वो जनरली नाइट्रोजन डिफिशिएंट लैंड पर उगते हैं। सो उनको अपनी बॉडी की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उनको नॉनवेज खाना पड़ता है ना, ऐसा ही होता है। सो उनको वो इंसेक्ट लेने पड़ते ताकि वो अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सके। भुजो इज कंफ्यूज्ड। इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। पिचर प्लांट तो ग्रीन होता है, ग्रीन होता है इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है, वो अपना फूड खुद बना सकता है, लेकिन फिर भी उससे दूसरे इंसेक्ट पर जीने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसका आंसर ये है कि जो पिचर प्लांट होते हैं उनमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, तो उनको नाइट्रोजन की डिफिशियंसी फुलफिल करने के लिए उनको इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है, जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनसे वो अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी फुलफिल कर लेते हैं। भुजो बड़ा अच्छे सवाल पूछता है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट। यू मे हैव ऑल्सो सीन द puffy umbrella like patches growing on moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrition they need to survive and from where they get them. यहाँ पर कुछ मशरूम दिए हैं, पैकेट्स ऑफ मशरूम, मशरूम ग्रोइंग ऑन द डिकेड मटेरियल। मशरूम जो होते हैं वो डिकेड मटेरियल पर ग्रो करते हैं। Bhujo want to know how these organisms acquire nutrition. They do not have mouth like animal do. They are not like green plant as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. फिर भी वो कैसे जी लेते? Take the piece of bread and moisten it with the water. Leave it in moisty warm place for 2 to 3 days or until puffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under the microscope or a magnifying glasses. Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like threads spread on the pieces of bread. This is nothing but fungus.
और mushroom is the example of fungus. These organisms are called fungi. They have different mode of nutrition. They absorb the nutrition from the bread. This mode of nutrition in which organism take in nutrient from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उन्हें हम लोग saprophytic न्यूट्रिशन बोलते हैं. Such organism with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. Fungus also grow on patches, leathers, cloths and other articles that are left in humid and hot weather फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब फंगस के लिए ग्रो होने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट लगता है. हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट किस सीजन में देखने को मिलता है? जनरली रेनी सीजन में देखने को मिलता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स. आस्क योर पेरेंट अबाउट द मियंस ऑफ फंगस इन योर हाउस. फंगस से क्लॉथ खराब होते हैं, बुक्स खराब होते हैं, सब कुछ वो खराब कर देते हैं. और फंगस का जो ग्रोथ होता है वो जनरली रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. The fungal spores are generally present in the year. हमेशा ईयर में फंगस स्पोर होते हैं. पहले is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on the special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She want to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो इसका आंसर ये है कि फंगाई के जो स्पोर होते हैं वो हमेशा ईयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे उनको उनका इन्वायरमेंट मिल जाता है, मतलब हॉट एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो वो ग्रो करना चालू करते हैं. और ऐसा इन्वायरमेंट जनरली रेनी सीजन में प्रेजेंट होता है. बोजो सेड वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat field were spoiled by the fungus. He want to know if fungi cause diseases also. Yes, fungi diseases भी क्रिएट करती है. फंगस प्लांट में, एनिमल में डिसीजेस क्रिएट कर देती है. पहली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगस लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल. हाँ, कुछ फंगस जो होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं. जैसे कि जो ईस्ट होता है वो अपने को ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए, ब्रेड और केक्स को स्पॉन्जी बनाने के लिए यूजफुल होता है. वैसे मशरूम जो होता है वो एडिबल होता है, उसकी सब्जी बनती है. मशरूम इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी. बट सम फंगस कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस. कुछ फंगस होते हैं वो डिसीजेस भी क्रिएट करते हैं एनिमल में और प्लांट में. सम फंगाई आर ऑल्सो यूज्ड एज ए मेडिसिन. कैन यू टेल वन ऑफ द नेम? यस, पेनिसिलिन जो फंगस थी उसी से अपने को पेनिसिलिन ही एंटीबायोटिक बना हुआ है. तो कुछ फंगस मेडिसिन के तौर पर भी यूज होते हैं. फंगस स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन ईयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. फंगस के स्पोर हमेशा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको वार्म और वेट थिंग मिल जाती है तो वहाँ पर वो लैंड करते हैं और वो जर्मिनेट हो जाते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis relationship. In organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and fungus live together. Fungus provides shelter, water, minerals to the alga. In return, the alga prepare and provide food to the fungus. देखिए ऐसी रिलेशन जो सिम्बायोसिस जिसमें दो ऑर्गेनिज्म टुगेदर लिव करते और वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ऐसे रिलेशन को अपन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं. मतलब लाइकेंस, उसमें क्या होता है, अलगा और फंगस टुगेदरली लिव करते हैं. उसमें से जो अलगा होता है वो अलगा तो ग्रीन होता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड क्रिएट करेगा. और जो फंगस होती है वो उसे शेल्टर प्रोवाइड करती है, अलगा को वाटर प्रोवाइड करती है, मिनरल प्रोवाइड करती है. और ये मिनरल से अलगा फूड बनाता है और वो फूड वो फंगस को भी दे देता है. सो दोनों का भी बेनिफिट हो जाता है. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manure containing nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can now
grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plant. जब प्लांट हमेशा ग्रो करते हैं लैंड पर तो क्या होता है, उस लैंड की जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कम हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। तो वो अगर नए प्लांट उसमें उगाने होंगे, नए प्लांट उसमें जोतने होंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो लैंड को इनरिच करना पड़ेगा उन न्यूट्रिशन से जो उनमें से डिफिशिएंट हुए हैं। इसलिए फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर उस लैंड में ऐड कर देते। यूजुअली द क्रॉप प्लांट एब्सॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन and the soil become deficient of in nitrogen. You learn that through the nitrogen gases available in the plenty in the air, plant cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in the soluble form. प्लांट जो होते हैं भले ही नाइट्रोजन ईयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन प्लांट वो एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वैसे वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा लेते। उन्हें नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए ताकि वो सोल्यूबल नाइट्रोजन को वो एब्सॉर्ब कर पाए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म। सो ऐसी एक राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, वो क्या कर लेती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेती है यूजेबल फॉर्म में या सोल्यूबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड, क्योंकि राइजोबियम में बैक्टीरिया होती है, उसके पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो अपना फूड खुद नहीं बनाती है। तो वो क्या करती है, लेगुमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में आ जाती है ताकि वो लेगुमिनस प्लांट उसको फूड दे और राइजोबियम बैक्टीरिया उनको इन रिटर्न नाइट्रोजन प्रोवाइड करे इन द सोल्यूबल फॉर्म। So it often live in the root of the grams, pea, mung, bean and other leguminous and provided them with nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. They thus have the symbiotic relationship. This association of the great significance for the farmer. क्योंकि फार्मर को एडिशनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वहां पर ऐड नहीं कर पाते, तो फार्मर का पैसा बच जाता है। They can reduce the use of nitrogen fertilizer where leguminous plant are grown. Most of the pulses मतलब दाल are obtained from the leguminous plant. In this chapter you learn that most of the plant are autotrophs. Only a few plant are parasitic or saprophytic. ध्यान देने वाली बात है कि पूरे प्लांट नहीं, most of the plant are autotrophs और कुछ प्लांट पैरासाइट भी होते हैं और सैप्रोफाइट भी होते हैं। They derive nutrition from other organism. All animals are categorized as the heterotrophs since they depend on plant and other animal for the food. Can we say that the insectivorous plant are partially heterotrophs? Exactly, अपन ये बोल सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होता है, फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट होता है, वो क्या होता है, पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स होता है, क्योंकि वो अपना फूड तो खुद बना लेता है। वो क्लोरोफिल होता है उसमें, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, लेकिन उसके पास नाइट्रोजन नहीं होता है। सो नाइट्रोजन डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए उसको इंसेक्ट पर डिपेंड होना पड़ता है ताकि उस इंसेक्ट से उसको नाइट्रोजन मिल सके और वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। कीवर्ड देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट फूड बनाता है। हेट्रोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, होस्ट जिस पर पैरासाइट डिपेंड होते हैं, इंसेक्टिवोरस जो कोई इंसेक्ट खाते हैं, फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइट कस्कुटा प्लांट ये पैरासाइट प्लांट होता है, फोटोसिंथेसिस ये अपन ने देख लिया, सैप्रोट्रॉप्स सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और स्टोमेटा ये ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. Plant like Cuscuta are the parasite. They take food from the host plant. Plants use simple chemical substance like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. Chlorophyll, water, carbon dioxide and sunlight are the essential requirement for photosynthesis. Complex chemical substances such as carbohydrates are the product of photosynthesis. Solar energy is absorbed by the chlorophyll present in leaves or plant. Oxygen is produced during the photosynthesis. Oxygen released in the photosynthesis is utilized by living organisms for their survival.
Many fungus derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs, and mode of nutrition called saprotropic mode of nutrition. A few plants and or animals are depend on other for their nutrition and are called heterotropic mode of nutrition. मतलब heterotropic mode of nutrition सिर्फ एनिमल भी नहीं होता, तो heterotropic mode of nutrition कुछ प्लांट में भी देखने को मिलता है. Why do organisms take food? To fulfill their body requirement, to repair their body part, for the growth, है ना, इसके लिए सब उसको फूड की जरूरत होती है. डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइटिक एंड सैप्रोट्रॉप्स, ये दोनों भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है. पैरासाइट कंप्लीटली होस्ट पर डिपेंड होता है अपने नरिशमेंट के लिए. वो ट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर लाइव करते हैं. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव? वेरी सिंपल, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट. Give brief description of the process of synthesis of food in the green plant. Photosynthesis. चलिए fill in the blank कर लेते हैं. Green plant are called dash dash since they synthesize their own food. Autotrophs, है ना, उसमें वो अपना फूड खुद बना लेते हैं. The food synthesis by plant is stored as starch. In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called chlorophyll. During the photosynthesis, plant take in and release dash dash gas. क्या लेता है photosynthesis के टाइम में? Plant take carbon dioxide and release oxygen. Name the following parasitic plant with yellow, slender and branched stem. क्या बोलते हैं उसको? कस्कुटा प्लांट बोलते हैं या अमरवेल प्लांट. A plant that is partially autotrophic. पार्शियली ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? पिक्चर प्लांट्स, वो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक होते हैं और पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. द पोअर विच लीव्स एक्सचेंज, द पोअर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस, क्या बोलते हैं उसको? स्टोमेटा. स्टोमेटा इज गाइडेड बाय गार्ड सेल. टिक द करेक्ट आंसर. Cuscuta is the example of parasitic mode of nutrition, है ना. The plant which trap and feed on the insect are pitcher plant. उसमें pitcher like होती बैग, तो वो प्लांट इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है और उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है. चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं. क्लोरोफिल ये कहाँ पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स कर लेते हैं. कस्कुटा ये क्या होता है? ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. एनिमल, एनिमल होते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स. और इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खा लेता है? पिक्चर प्लांट ट्रैप कर लेते हैं. चलिए ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है. प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप. नहीं, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप. सैप्रोट्रॉप तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकिंग मैटर पर जीते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन. फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट कौन सा होता है? स्टार्च होता है, ये प्रोटीन नहीं होता. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. राइट, यही होता है. सोलर एनर्जी कन्वर्ट क्या होती है? स्टार्च में होती है, जो कि केमिकल्स होती है. सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसीजर बाय विच सोलर एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस? सो लीफ लेते हैं. लीफ में जो स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं. प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स. लीफ होता है, लीफ में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए. दैट्स इट.